गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संचयन बुक में से हरिहर काका का एक्सप्लेनेशन। हरिहर काका के लेखक मिथिलेश्वर द्वारा रचित मार्मिक कथा है, मन को छूने वाली कथा है। ज़मीन जायदाद के कारण आदमी अपनों से भी पराया हो जाता है, उसे किस प्रकार समाज में कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में इसका उदाहरण प्रस्तुत है। लेखक का घर हरिहर काका के पड़ोस में होने के कारण उनका आपस में नज़दीकी संबंध था। काका ने लेखक को बचपन से ही बहुत प्यार किया था। काका की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए भी वे लेखक को प्यार करते थे। गांव में स्थित पूजा स्थल का नाम ठाकुरबाड़ी है। इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना किसने की, किसी को पता नहीं। वर्षों पहले एक संत यहाँ आकर रहने लगे थे और धीरे धीरे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनवा दिया। समय के साथ आबादी बढ़ती गई और मंदिर का भी विस्तार होता गया। गांव में ठाकुरबाड़ी का विशेष महत्व है। लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले यहाँ मनौती मांगने आते हैं। लोगों का ठाकुरबाड़ी पर अटूट विश्वास है। ठाकुरबाड़ी के नाम काफ़ी ज़मीन है। इसका संचालन एक धार्मिक समिति करती है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन चलता रहता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुरबाड़ी के लोगों के लिए द्वार खोल दिए जाते हैं। अन्य लोगों की तरह कथाकार भी कभी कभी ठाकुरबाड़ी में होने वाले भजन कीर्तन में जाते हैं। उनको वहाँ रहने वाले साधु संत अच्छे नहीं लगते। उनके विचार में ये लोग काम धंधा तो कुछ करते नहीं हैं। हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर सुबह शाम अच्छा खाना खाते हैं। वे लोग दिन भर लोगों को बातों से ही बेवकूफ़ बनाते हैं। गांव में हरिहर काका का परिवार है। वे 4 भाई हैं। हरिहर काका को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार है। हरिहर काका की 2 शादियां हुई, मगर दोनों ही पत्नियां बिना उत्तराधिकारी दिए स्वर्ग से धार गईं। काका की अपनी औलाद नहीं है। वे अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार के पास 60 बीघे खेत थे। प्रत्येक के हिस्से में 15 बीघे जमीन आई। हरिहर काका के पास 15 बीघे जमीन है। इस जमीन पर उसके भाई नज़र जमाए बैठे थे। शुरू में तो हरिहर काका की सेवा होती रही, मगर धीरे धीरे सभी उनसे दूर होते चले गए। उनको बचा कुचा खाना दिया जाता। जब कभी भी बीमार पड़ जाते तो बड़ी मुसीबत होती थी। कोई उनको पानी के लिए भी नहीं पूछता था। वे स्वयं उठकर अपनी ज़रूरत पूरी करते थे। ऐसे वक्त में वे अपनी पत्नियों को याद करके खूब रोते थे। अपने भाइयों के परिवार की बेरुखी से काका का उनके प्रति मोह भंग होता जा रहा था। एक घटना ने उन्हें तोड़ ही दिया। एक दिन उनके भतीजे का दोस्त शहर के गांव आया। उसके आने का परिवार में तरह तरह के व्यंजन बनाए गए, मगर हरिहर काका को वही भात और अचार परोस दिया गया। उन्होंने थाली उठाकर फेंक दी और घर से निकल गए। ठाकुरबाड़ी के महंत भी हरिहर काका की ज़मीन पर नज़र गड़ाए हुए थे। जब उन्हें काका के गुस्से के बारे में पता चला तो वे उन्हें अपने साथ ठाकुरबाड़ी में ले आए। महंत ने हरिहर काका को प्यार से समझाया कि वे क्यों सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़े हैं। अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखकर
यहीं रहें।